देखिए निकोलस कोपरनिकस का जन्म होता है पोलैंड के अंदर। कहाँ पर होता है? पोलैंड के अंदर। पोलैंड से बाद में ये अपनी हायर स्टडीज के लिए आते हैं इटली। इटली में मेडिकल साइंस, लॉ और उसके बाद में ये एस्ट्रोनॉमी की पढ़ाई करते हैं। उसके बाद में ये वापस चले जाते हैं पोलैंड में। पोलैंड में देखो इनके फादर जो हुआ करते थे बड़े बिजनेसमैन हुआ करते थे। फाइनली इनके फादर की डेथ के बाद इनके मामा ने इनका पालन पोषण किया और उसके बाद में ये जब वापस पोलैंड चले जाते तो वहाँ पर चर्च में एक अधिकारी के रूप में काम करने लग जाते, क्योंकि इनके मामा वहाँ पर उसमें चर्च में बड़े अधिकारी थे, पोप हुआ करते थे, तो ये चर्च में काम करने लग जाते हैं। दिन में ये चर्च में काम करते हैं, रात में ये तारों को निहार रहे होते हैं। निकोलस कोपरनिकस ये तारों को निहार रहे होते हैं रात में। तो इनके दिमाग में जो है बहुत सारी बातें आती रहती है और फाइनली ये कहते हैं, इन्होंने ये सिद्धांत दिया। हालांकि 1514 के अराउंड ही ये वाली बात का पता लगा लेते हैं कि हमारे यूनिवर्स के सेंटर में अर्थ ना होकर सन है और सन के अराउंड जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज है वो सर्कुलर मोशन में। देखो अभी तक इन्होंने एक चीज में स्टेप में आगे बढ़े, पर अभी भी इन्होंने जो कहा वो आधा अधूरा था। इन्होंने कहा कि सर्कुलर पाथ में जो है सारे के सारे ऑर्बिट करते हैं। ये वाली बात ये नहीं बता पाए सब लोगों को, क्योंकि एक तो इनको चर्च का डर था, क्योंकि चर्च अब तक मान चुका था कि अर्थ ही सेंटर में है। क्योंकि बाइबल में भी ऐसे कुछ लाइन, बाइबल में नहीं हमारे सारे धर्म ग्रंथों में ऐसे ही है कि पृथ्वी स्टेबल है और सूर्य जो है वो चक्कर लगाता है। सूर्य सुबह यहाँ से लेकर वहाँ अस्त, उधर उठता है, इधर अस्त होता है और वो जो है एक पूरा रथ लेके निकलता है। इस तरीके से ये सारे धर्म ग्रंथों में खासकर चर्च ये मान चुका था कि अर्थ जो है वही सेंटर है। तो इनको डर था। फिर इनको ये भी था कि मजाक उड़ाएंगे यार, 1400 सालों तक लोग मानते आ रहे हैं, अब मैं अगर ये कहूँगा कि नहीं अर्थ नहीं सन सेंटर में है तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। जैसे आज भी अगर कोई बात मानी जा रही हो पहले से और आप किसी को मनाना चाहिए तो वो कहेंगे अरे तुम लोगों को ज्ञान मिल गया, ये हमारे बाप दादा ने तो नहीं देखा। तो इनको ये डर था, चर्च का भी डर था। और इस चर्च में खुद एक अधिकारी थे, तो ये चर्च से सीधा ये टक्कर लेने जो है उसके पोजिशन में नहीं थे, ये डर भी रहे थे। मगर इनके दिल में कहीं ना कहीं एक बात जरूर थी कि एक इनकी अधूरी इच्छा ये जरूर रह गई थी कि मैं जो है ये लिखूं। तो इन्होंने वो जो विचार थे अपने एक किताब के रूप में लिख ली, पर हालांकि वो किताब पब्लिश नहीं हो पाई। फाइनली इनके दोस्तों के समझाने पर और इनके शिष्य हुआ करते थे रेटिकस, इनके समझाने पर वो ये राजी हो गए कि हम जो है किताब अपनी पब्लिश करवाएंगे। पर उस वक्त तक ये बूढ़े हो चुके थे और फाइनली जब ये अपनी मृत्यु शैया पर लेटे होते हैं और इंतजार कर रहे होते हैं अपनी मौत का, उसी वक्त इनके शिष्य जो है रेटिकस आते हैं और पहला जो एडिशन, पहली प्रति जो है किताब की लाकर जब इनके हाथों में रखते हैं, कोपरनिकस के हाथों में रखते हैं। इनको लकवा भी मार गया था तब तक बुढ़ापे में, तो इनके हाथों में जब वो रखते हैं तो इनकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती है और ऐसा कहा जाता है कि ये किताब उनके हाथों में देने के कुछ ही घंटों के बाद में निकोलस कोपरनिकस की मौत हो गई थी। मानो इनकी मौत सिर्फ इंतजार कर रही थी, तो इस जो बिना छपी जो बुक थी उसी का। और इस प्रकार से निकोलस कोपरनिकस ने बिना चर्च से डायरेक्ट पंगा लिए इन्होंने जो है अपने विचार रखे। हालांकि इनकी मौत के बाद में वो किताब जो है वो पब्लिश होती है और दुनिया के सामने ये विचार आते हैं। तो ये थे निकोलस कोपरनिकस।